नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने आया हूं दोस्तों, वो एक आप कह सकते हैं बैटरी स्टॉक है। बैटरी स्टॉक इन द सेंस दोस्तों, पिछले कुछ समय में इस पूरे के पूरे सेक्टर में पहली चीज़ वो ये है कि पॉजिटिविटी बहुत दिख रही है, कंपटीशन उतना ही ज़्यादा दिख रहा है दोस्तों। और इस ग्रुप की दो जाइंट कंपनीज हैं, एक्साइड इंडस्ट्रीज और अमर राजा बैटरी। ये दो वो स्टॉक है दोस्तों जिसके ऊपर अगर आप मेरे थोड़े पुराने व्यूअर हैं, आपको एक चीज़ पता होगी, एक्साइड इंडस्ट्री में 150 से लेकर के 180 के बीच इतने ज़्यादा वीडियोस मैंने बनाए थे, क्योंकि उस समय जिस प्रकार की आप कह सकते हैं मुझे खरीदारी का मौका उसमें दिख रहा था, चाहे एक्यूमुलेशन के मोड में हो, और मैं हमेशा उसमें वीडियो बना के कहता था क्योंकि एक्साइड बहुत लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा था और अमर राजा बैटरी उसी तरह एक बहुत ज़्यादा गिरावट के तौर से गुजर रहा था। अमर राजा बैटरी में गिरावट के बहुत सारे जो रीज़न थे वो आपको थोड़ी देर में चर्चा करूंगा, लेकिन एक्साइड इंडस्ट्री में बहुत कंसोलिडेशन चल रहा था। और दोनों ही स्टॉक में मैं ये कह रहा था बार बार कि भाई देखिए, अगर आप थोड़ा सा सेफ और थोड़ा सा आप कह सकते हैं लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, एक्साइड अच्छा रहेगा। अमर राजा बैटरी में अगर आप निवेश कर रहे हैं, उसमें कुछ निगेटिव है। जब मैं निगेटिव कहता था तो कहता तो बिजनेस वाइज नहीं, कुछ और रीज़न है, इस वीडियो में चर्चा करूंगा उसमें। बट अब जब आप देखेंगे तो दोनों स्टॉक काफ़ी अच्छे रिटर्न दिखा चुके हैं। और ऐसे में आप देखेंगे तो जो अमर राजा बैटरी है, ऊपरी स्तरों से मोर देन 15% की गिरावट वापस से दिखा चुका है। कल स्टॉक 750 का लेवल को तोड़ करके नीचे क्लोज हुआ था और उसके बाद वापस से बहुत ज़्यादा बस ये चल रहा था कि भाई क्या वापस से अब खरीदारी का मौका है। और इस एक स्टॉक स्पेसिफिक के ऊपर लगातार बार बार क्वेरी आ रही थी, बट मुझे लगा इस एक वीडियो के ऊपर इस बार बात करनी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए, अमर राजा बैटरी जो है, जब इसमें गिरावट हो रही थी 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, स्टॉक 360-370 के आसपास गया था, तब से स्टॉक के ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूं। और जो मेरा दूसरा चैनल है द रिटेल इन्वेस्टर, वहां पर तो अमर राजा बैटरी के ऊपर चर्चा होती ही रहती थी। बट चाहे वो अमर राजा आप कह सकते हैं द रिटेल इन्वेस्टर हो मेरा चैनल, या ये अमिताभ मिश्रा हो, दोनों में ही एक्साइड और अमर राजा के ऊपर चर्चा करनी मैंने छोड़ दी थी। बस जो क्वार्टरली नंबर्स हैं उसका डिस्कस होता रहता था। रीज़न यह था, जो मैं हमेशा कहता हूँ, जब स्टॉक 2 गुना रिटर्न दे दे आपको, और देखिए 2020 से एक बार स्टॉक आप कह सकते हैं मार्च 2020 से जनवरी 21 तक इस 8 से 9 महीनों में अमर राजा बैटरी ने 130% का रिटर्न दिया था। वहां से वापस से 53% की गिरावट दिखाया था और फिर स्टॉक ने एक शानदार रैली की थी। ठीक है, और अमर राजा बैटरी के ऊपर ही आज का हमारा वीडियो फोकस रहने वाला है, क्योंकि अब निवेशक फिर से कह रहे हैं कि क्या खरीदारी का मौका आ गया है। देखिए, इसके पहले आपको कुछ समझना पड़ेगा। अमर राजा बैटरी के जो टॉप मैनेजमेंट है, जो एमडी है, क्योंकि आज की चर्चा थोड़ा सा ना बिजनेस से थोड़ा अलग के करना है, मैंने थोड़ा अलग होकर के करने वाला हूँ। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी स्टॉक में निवेश कर रहे हैं तो बहुत सी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप एज अ रिटेल निवेशक नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, और अमर राजा बैटरी में मैं आपको बता दूं, जब इसकी गिरावट हो रही थी, जब स्टॉक में लगातार गिरावट हो रही थी, बहुत बड़ा रीज़न था इनकी जो फैक्ट्री है, जो इनकी आंध्र प्रदेश में जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहाँ पर जो आंध्र प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उन्होंने बैन लगा दिया था कि भाई ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहे हैं। कुछ बहुत ज़्यादा एक आप कह सकते हैं निगेटिव चीज़ उसमें आ गई थी, जिस कारण 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद हो गई थी। ठीक है, और उसके बाद से जो भयंकर गिरावट देखने को मिली थी अमर राजा बैटरी में, वो अपने आप में फिनोमिनल है। उस समय के निवेशक जो ऊपरी स्तरों में फंसे हुए होंगे, उन्हें पता होगा कितने ज़्यादा डर, कितने ज़्यादा इश्यूज, प्लस जो कोविड के समय जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था बैटरी सेक्टर में, वो तमाम चीज़ें स्टॉक में एक तो प्राइसिंग हुई ऊपरी स्तरों से बहुत गिरावट हुई और एक लंबा कंसोलिडेशन का फेज रहा, जहाँ पर निवेशक बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। और देखिए, उसी समय मैं कहता हूँ, अगर कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी है, और मेरे को आज भी याद है कंपनी की मैनेजमेंट इतनी ज़्यादा टॉप क्लास दोस्तों, उन्होंने कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में जिस प्रकार का काम किया, बैकवर्ड इंटीग्रेशन में जिस प्रकार का काम किया, वो अपने आप में फिनोमिनल था अमर राजा बैटरी की। इसीलिए मैं कहूँगा टॉप की जो मैनेजमेंट है, जो जयदेव गाला साहब है, जो एमडी हैं, वो इतने शानदार तरीके से बिजनेस को चलाए उस समय, अपने आप में वो फिनोमिनल था दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद कंपनी बिल्कुल भी पीछे नहीं हुई। कंपनी का जो लगातार फोकस था लॉन्ग टर्म को लेकर के, वो रहा। ठीक है, जो कंपनी एक
गीगा फैक्ट्री कॉरिडोर बनाने की सोच रही थी। उसके ऊपर धीरे धीरे कंपनी बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ी। उस समय जो कंपनी के टॉप मैनेजर उन्होंने कहा कि देखिए भाई, हम एक डेट फ्री कंपनी, और मैं हमेशा इसीलिए कहता हूँ डेट फ्री एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप किसी कंपनी में निवेश कर रहे हैं और वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में है, कह लीजिए, बैंक की बात नहीं कर रहा मैं, वो कंपनियां जो लोन बांटती हैं उनकी बात नहीं हो रही। अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है की कंपनी है और अगर वो बहुत कम नेग्लिजिबल डेट ले रही है दोस्तों, ठीक है, और या तो जीरो डेट में है, तो देखिए बुरे समय में उसके पास इतने ज़्यादा फंड रेस के चांस होते हैं कि उस बुरे वक्त में बहुत अच्छे से वो निकल सकती है, अगर टॉप की मैनेजमेंट अमर राजा बैटरी के समान है, ठीक है। तो वो जो बहुत सारे सेटबैक्स आए, कंपनी ने बहुत अच्छे तरीके से बढ़ी और वहाँ से शानदार रैली दिखाई। एक समय में स्टॉक 1000 रुपीज़ के भी ऊपर गया और एक समय में जो बहुत इम्पॉसिबल निवेशकों को लग रहा था, ठीक है। अब की बात कर लेता हूँ। देखिए, अब चीज़ें काफ़ी हद तक चेंज हो रही है। कंपनी ने अपनी जो नई फैक्ट्री की चर्चा कर रही थी, बीच में जो कंपनी जो यूनिट मैंने आपसे चर्चा की आंध्र प्रदेश में बंद हुई, कंपनी कहीं और, क्योंकि कंपनी का कहना था कि भाई एक ही स्टेट में अगर हम बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक होती हैं। बीच में बात चली भाई तमिलनाडु में जाने वाली कंपनी कुछ और चीज़, लेकिन हाँ, एट द एंड ऑफ द डे जो साइट चूज़ हुई वो आखिरी में तेलंगाना हुई, ठीक है। और अभी खबर ये निकल गया है कि भाई कंपनी जो एक गीगा फैक्ट्री कॉरिडोर बना रही थी, एक आप कह सकते हैं कुछ बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और एक रिसर्च हाई केमिस्ट्री सेल्स को लेकर के कंपनी कुछ रिसर्च सेंटर बना रही थी, उसको लेकर के जो नए तेलंगाना के जो सीएम है रेवंत रेड्डी साहब, उन्होंने 9,500 करोड़ रुपीस का दोस्तों ये बात कही कि भाई हम हेल्प करेंगे 9,500 करोड़ का जो एक ओवरऑल प्रोजेक्ट है, उसमें 9,500 पूरा नहीं लगाएंगे, उस प्रोजेक्ट में जो भी मदद होगी वो करेंगे। प्लस दोस्तों देखिए, जो जयदेव गाला साहब हैं, आपको पता होना चाहिए कि वो टीडीपी के फॉर्मर एमपी थे दोस्तों, ठीक है, और अभी कुछ समय पहले उन्होंने पॉलिटिक्स से, जी हाँ, अब वो पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिए हैं। वो फॉर्मर पॉलिटिशियन थे। बट जिस तरह से, ये मेरा पर्सनल सिनेरियो है, जिस तरह से अब टीडीपी एक गठबंधन के साथ आ रही है दोस्तों, और अगर आंध्र प्रदेश में गवर्नमेंट आती है या एटलीस्ट सेंटर में भी उनका होता है, और ये जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आंध्र प्रदेश मैन्युफैक्चरिंग उनके यूनिट में उनके साथ है, अगर वो थोड़ी बहुत भी रिजॉल्व होती है तो ये काफ़ी बूस्टर डोज होगा। और एक चीज़ तो श्योर हूँ मैं कंपनीज को लेकर के, चाहे वो अमर राजा हो, एक्साइड हो, फ्यूचर बहुत शानदार है दोस्तों। फ्यूचर को लेकर के बिल्कुल भी कहीं से भी इशू नहीं है। हाँ, 750 एक बड़ा सपोर्ट था जो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसको बचाने में कंपनी कामयाब रही है, और काफ़ी ऊपर आपको ये स्टॉक आज जाता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, ठीक है। और देखिए, अमर राजा बैटरी जिस प्रकार से फ्यूचर को लेकर के आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा फोकस है, लेकिन कंपटीशन भी उतना ही ज़्यादा लगातार बढ़ता चला जा रहा है, ये आपको अपने दिमाग में रखना है। और मैं आपको बता दूं, अमर राजा या एक्साइड जब स्टॉक ऊपर चले जाने लगता है, मैं उसे तुरंत उसके ऊपर चर्चा करनी छोड़ देता हूं, लेकिन जब स्टॉक गिरने लगे दोस्तों, और खास करके इस प्रकार गिरावट, ठीक है, तो वो एक मौके होते हैं खरीदारी के। लेकिन देखिए, बाजार अभी थोड़ा ऊपर है। अमर राजा बैटरी के लिए 750 एक बड़ा सपोर्ट है। अगर वो उसे बचाने में कामयाब होता है देन इट्स गुड, वरना चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक और हो सकती हैं। अमर राजा बैटरी, और अगले महीने आपको पता है Q4 के नंबर आने वाले हैं, तो मैं आपसे बस यही कहूँगा कि अगर आप थोड़ा सा रिस्क कम लेना चाहते हैं, Q4 के नंबर का इंतजार करें। अगर थोड़े बहुत ख़राब नंबर्स आते हैं और स्टॉक एक बार झटका दे करके प्राइसिंग करने की कोशिश करता है, तो वहाँ पर एक काफ़ी अच्छा मौका होगा खरीदारी का दोस्तों, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि अमर राजा बैटरी के ऊपर एक अलग से कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो मैं लेकर के आऊँ, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो आराम से लेकर के आऊँगा। बट इन अ लॉन्ग टर्म, इन अ लॉन्गर रन, अमर राजा हो या एक्साइड हो, मुझे दोनों ही कंपनियां अच्छी लगती हैं। अगर आप चाहते हैं किसी और बैटरी स्टॉक के ऊपर चर्चा करूं दोस्तों, तो उसका नाम भी आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, मैं कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो ज़रूर लेकर के आऊँगा। लेकिन हाँ, अमर राजा बैटरी दोस्तों जो एक आप कह सकते हैं कंपनी है, वो मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छी, लॉन्ग टर्म का विजन बहुत अच्छा है। बस ये जो पॉलिटिकल इशू इस कंपनी के साथ जुड़े रहते हैं, और अब तो देखिए फॉर्मर पॉलिटिशियन हो गए हैं, तो शायद उतना असर ना करे, क्योंकि बीच में जो एक बहुत निगेटिव आपको खबरें और बहुत निगेटिव गिरावट देखने को मिली थी, बहुत बड़ा रीज़न कुछ पॉलिटिकल भी था, ऐसा लोग कहते हैं दोस्तों। बट
कंपनी बहुत अच्छी है, मैनेजमेंट ने जिस प्रकार के एफर्ट दिखाए थे वो अपने आप में बहुत ज़्यादा फिनोमिनल है दोस्तों। तो ये पूरा का पूरा एक वीडियो एक आप कह सकते हैं कॉन्वर्सेशन के लिए था, कोई एनालिसिस का वीडियो नहीं था। अगर आप चाहते हैं कि एक कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो मैं लेकर के आऊँ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं ज़रूर लाने की कोशिश करूँगा। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।